नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा क्षेत्र भर के विभिन्न खबरों को लेकर उपस्थित हूं। मधेपुर पश्चिमी पंचायत के ठठेरी टोला में बुधवार रात दो सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट की घटना में 12 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा सभी जख्मियों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल मधेपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी जख्मियों को डीएमसीएच रेफर कर दिया। जख्मियों में एक पक्ष के 50 वर्षीय अशोक प्रसाद शाह व उनकी पत्नी 45 वर्षीय बेबी देवी, उनके पुत्र 30 वर्षीय नीरज कुमार, 28 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार, 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार, 34 वर्षीय कृष्ण प्रसाद शाह व उनकी पत्नी 27 वर्षीय नीलम देवी तथा 30 वर्षीय मुरारी प्रसाद शाह जख्मी हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के लाल प्रसाद शाह की पत्नी 60 वर्षीय मंजू देवी, विष्णुदेव प्रसाद शाह की पत्नी 60 वर्षीय काशी देवी, लक्ष्मण शाह की पत्नी 45 वर्षीय आरती देवी तथा प्रमोद कुमार शाह के पुत्र 13 वर्षीय कृष्ण कुमार शामिल हैं। मारपीट का कारण दो भाइयों के बीच का पारिवारिक विवाद बताया जाता है। इस बाबत मधेपुर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि किसी पक्ष द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं भेजा थाना क्षेत्र के जानकी नगर गांव से पुलिस ने बुधवार रात 30 वर्षीय कैलाश सदाई को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भेजा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने पुलिस बलों के सहयोग से की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 1.5 साल पहले लड़की के अपहरण के मामले में कैलाश सदाई नामजद आरोपी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में गुरुवार को झंझारपुर भेज दिया गया। वहीं मधेपुर थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव में प्रशासन द्वारा गुरुवार को एक रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण खाली कराने गई पुलिस टीम को रामाशीष पांडे व उनके परिवार की महिलाओं का भारी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन पुलिस द्वारा समझाने के उपरांत सभी बात मान गए। इस बाबत गांव के ही अमरेंद्र पांडे ने सीओ पंकज कुमार सिंह के यहाँ एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसी रामाशीष पांडे पर उक्त जमीन पर अपने घर के सामने चापाकल व पानी का हौज बनाकर अतिक्रमण कर लेने का आरोप लगाया था। सीओ द्वारा जमीन के मापी के उपरांत इसे अनावाद एवं साधारण रास्ता पाया गया, जिसके बाद 18 अगस्त 2021 को थानाध्यक्ष एवं सीओ द्वारा सिविल प्रशासन के पब्लिक लैंड अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत चापाकल का हेड खोलकर यथास्थिति बनाए रखने का दोनों पक्षों को आदेशित किया गया था, लेकिन चापाकल का हेड खोलकर आने के उपरांत रामाशीष पांडे द्वारा पुनः हेड लगाकर पानी चालू कर दिया गया था। इस बाबत पुनः सीओ को आवेदन दिया गया। सीओ ने इसे प्रशासन द्वारा किए गए कार्रवाई एवं आदेश का उल्लंघन मानते हुए उक्त जमीन पर की गई अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश थानाध्यक्ष अशोक कुमार को दिया तथा इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु एसडीओ झंझारपुर से दंडाधिकारी एवं पुलिस बल देने हेतु एक अनुरोध पत्र लिखा गया। एसडीओ ने सीओ के पत्र के आलोक में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी गौरव कुमार को दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए मधेपुर एवं भेजा थाना अध्यक्ष को पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए उक्त अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया, जिसके आलोक में मधेपुर थाना के एएसआई श्रवण कुमार तथा भेजा थाना के एसआई सुदर्शन राम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अतिक्रमण खाली कराया। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए मैं हरिशंकर झा आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।